यूपीएससी में समय बर्बाद कर रहे हैं युवा। ये बात एक पीएम के सदस्य ने कहा है, जिनका नाम संजीव सान्याल है और इनका चित्र आपको दिख रहा है। इस बयान पर आप क्या कहेंगे? क्या उन्होंने सही कहा या गलत कहा है? देखिए दोस्तों, जब युवा पढ़ा लिखा होता है तो हमारा देश भी पढ़ा लिखा बन जाता है, क्योंकि हम सबसे ही हमारा देश बनता है। तो आप अगर ये सोचेंगे कि हमारा समय बर्बाद हो रहा है, और तो आप इनकी ऐसे तरह के कमेंट्स, इस तरह की बातें सुनेंगे तो आप बेशक पढ़ाई छोड़ने की कोशिश करेंगे। पर एक बात याद रखना, जब आप यूपीएससी तैयारी करते या किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी करती है, सबसे बड़ा आपका यूपीएससी एग्जाम, और आप जब पढ़ोगे तो आपको यहाँ विभिन्न विभिन्न विषयों की जानकारी मिलेगी। आपको अपने संविधान को एकदम बारीक से पढ़ने का तरीका मिलेगा, समझने का तरीका मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका मिलेगा। जब आप अर्थशास्त्र या बजट पढ़ोगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि आखिर हुआ क्या हमारे देश में पिछले एक साल में। तो आप अपने सवाल करोगे और इसी सवालों को दबाव देने बंद करने के लिए कुछ इस तरीके से तर्क देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आप अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आप सवाल जवाब सरकार से नहीं कर पाओगे। अगर इन्होंने कुछ कहा है तो हम नेगेटिव ही नहीं सोचेंगे, एक पॉजिटिव भी सोचेंगे। ठीक है, पहले हम नेगेटिव जैसे कि समझते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा है कि हाँ, यूपीएससी में आप दिल्ली देख सकते हो, लखनऊ जैसा, और जो कि जा नहीं सकते वो घर पर भी दिन रात पढ़ते रहते हैं बच्चे। तो इतना भी आपको नहीं करना है। आपको अपनी एक ज़िंदगी मिली, इसको आपको पूरी तरीके से अच्छे से इसको जीना है। तो इतना हावी नहीं करना है। अगर कोई भी जैसे आप असफलता प्राप्त हो रही तो आप इतना डिमोटिवेट हो जाते, या फिर आप यूपीएससी की किसी ने बुक बता दी तो आपने ढेरों सारी बुक ले ली, तो ऐसा सब कुछ नहीं करना है। आप बहुत सारे टीचर हैं जो ये कहते हैं ये वाला ही ले लो। ज़्यादातर जो यूट्यूबर्स हैं वो तो बुक का एकदम बिजनेस करने लगे हैं, ये बुक वो बुक ये बुक वो बुक। तो आप तो इतने पैसे खर्च कर देते हो, साथ में कोर्सेस बेचते हैं। कोर्सेस ही आपको इतने महंगे मिल सकते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही जानते हैं कि यूपीएससी के कोर्सेज कितने महंगे मिलते हैं। हिंदी साहित्य का कोर्स देख लो, 40,000 30,000 में बिकता है ना। तो कोई भी टीचर अपना कोर्स देने के लिए कम नहीं पड़ रहा है। अगर कहने की बात आए तो अपना अपना भंडारा चालू करके बैठे हैं, है ना। 10%, 20%, 50%, 100%, अरे 100% ऐसे बेवकूफ़ बना देते और सब पैसे लूट लेते हैं। कोई भी कम नहीं पड़ रहा है। तो आपको क्या करना, आपको इन सबसे बचना है, और आपको अपनी प्रिपरेशन भी साथ में करनी है। ऐसे ये जो तर्क हैं कि यूपीएससी में समय बर्बाद कर रहे हैं, आपको बर्बाद नहीं करना, आपको साथ में काम भी करना। आप एक युवा हैं और एक प्रशासनिक सेवा में जाने वाले एक ऑफिसर बनना जा रहे हो ना, तो आपको अपने साथ यूपीएससी को लेकर चलना। अगर आपका सपना है तो इसको साकार करना है, इसमें भी लगे रहो और साथ में अपना काम भी करो, और इतने पैसे खर्च ना करो कि आपको बाद में पछतावा हो, और इतना भी समय इतना ये अपने आप को हावी ना करने दो। अपने ये जो यूपीएससी की जो मार्केटिंग है ना, इतना हावी कर देती है आपको, दिखा कर रील्स ये वगैरह। तो आपको इतना हावी नहीं करना, आप करते रहें अपनी मेहनत, साथ में अपना काम भी करें, साथ में आप उतना ही लिमिट से रहो। कोर्सेस वगैरह आजकल यूट्यूब पर इतनी क्लासेस है कि आप उनको देखोगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा। रही बात टेस्ट सीरीज़ की, वो भी आपको फ्री में मिल रही है टेलीग्राम पर हमारे ग्रुप में। और भी हम जो भी आपको चाहिए टेलीग्राम पीडीएफ, मेरी सारी हिंदी मीडियम की सारी बुक, आपको इंग्लिश मीडियम की भी जो पीडीएफ वगैरह सब मैं फ्री में आपको प्रोवाइड करूँगी। आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके के तर्क कि संजीव सान्याल सर ने कहा है कि, तो आपको इस पर अपना नेगेटिव नहीं रखना। आप अपनी निरंतर कोशिश करते रहें। आप कोई भी एक्सपायरेंट हो, यूपीपीसीएस, आरओ, अभी जो लीक पेपर का, ये भी आपको एक नेगेटिव थ्रू दे रहा है, पर आपको ये सबसे घबराना नहीं है। आपको अपना प्रयास करते रहना है, यही आपका लक्ष्य है। साथ में आप अपना काम भी करते रहें और इतना हावी ना हो। अगर कहीं आपको बाहर जाना तो घूमें फिरें और अपने जीवन को आसानी से एकदम जिएँ, अच्छे से। एक ही ज़िंदगी, इसको फुल एंजॉय से जिएँ और निरंतर अपनी कोशिश, अपनी पढ़ाई भी करते रहें, क्योंकि इससे आपको एक अच्छा रोड मैप मिलता है। आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें।